नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि मार्केट के गिरावट से कोई इसको फ़र्क ज़्यादा पड़ना है नहीं। तो कंपनी का नाम सबसे पहले बताते चलो, आईटीसी है। एक डिफेंसिव कंपनी, एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है। तो इसको आप यहाँ पे वॉच कर सकते हैं और इसके पीछे का रीज़निंग पूरा बताऊँगा यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में देखिए ऊपर से गिरावट बहुत कम हुआ, अभी 3% भी नहीं गिरा है। लेकिन स्मॉल कैप, मिड कैप अगर आप ये सारे स्टॉक्स रखते हैं तो 10% से ज़्यादा ही गिर चुके हैं आपके पोर्टफोलियो में। लेकिन अगर आपके पास कैश है और आप डिप्लॉय करने की सोच रहे हैं आने वाले कुछ समय के लिए, तो एक ऐसी कंपनी को आप चुनिए जहाँ पे आपको थोड़ा सा रिस्क कम देखने को मिले। मतलब बाकी स्टॉक अगर गिरते भी हैं तो ये नहीं गिरेगा। इनफैक्ट नहीं गिरेगा कोई वर्ड नहीं होता, मैं कहूँगा कि कम गिरेगा। रिलेटिव हर चीज़ है। तो आईटीसी में ऐसा क्या है कि जो मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे फरवरी से इसका अगर हम लो देखें तो 400 के नीचे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसने बना रखा है। ये देखिए यहाँ पे। और इसके पीछे का रीज़न और एक भी है, एक और रीज़न है कि यहाँ पे जो बड़ा सा कैंडल देख रहे हैं, इस दिन बैट ने यहाँ पे स्टेक सेल की थी। तो जब बैट ने सेल किया तो 400 के आसपास ही अप्रॉक्सीमेट एवरेज प्राइस पे उन्होंने सेल किया। तो वो भी प्रूव करता है कि 400 पे बहुत मजबूत बायर खड़े हैं। तो बैट का सेल करने का मतलब समझ रहे हैं कितने लोग वहाँ पे बाई किए होंगे, क्योंकि इन्होंने ह्यूज क्वांटिटी में सेलिंग की है। ये मैं एनएससी पे दिखा रहा हूँ आपको, इसलिए वॉल्यूम नहीं दिख रहा है। बीएससी पे आप देखेंगे तो बहुत तगड़ा यहाँ पे वॉल्यूम है इस दिन, जहाँ पे ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको ने यहाँ पे सेलिंग की थी। तो सेलिंग की तो किसी ने बाई भी तो किया, तो बाई किया 400 पे म्यूचुअल फंड हाउसेस ने और बाकी इंस्टीट्यूशन ने। तो 400 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है कंपनी के लिए, और उसके नीचे मेरे ख्याल से जाना बहुत मुश्किल होगा इसके लिए। और ये 400 यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले 1.5 महीने से यही है 400 का लेवल। अभी 415 पे है। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है कि स्टॉक जो है 500 को लगभग छू के यहाँ पे तब से नीचे आ रहा है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको मिल सकती है शॉर्ट टर्म, यहाँ पे मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए। तो मैं कहूँगा कि एक अच्छी कंपनी है ये। मिड टर्म की मैं बात कर सकता हूँ यहाँ पे। 415 अभी करंट भाव है। एक बार इसका हिस्ट्री देखते हैं तो इस पर देखिए मीम बहुत बनते थे कि ये स्टॉक जो है 200 से लेके 250 के बीच में ही रहता है। उसके बाद जब इसने रैली चालू की, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसका पीक था, यहाँ पे बहुत सारे मीम बने इस पर। उसके बाद जब इसने 2022 की स्टार्टिंग में रनअप चालू किया तो ये सीधे 200 से 500 हो गया। थोड़ा सा वेट किया, अब नीचे आया है तो 415 पे है। मेरे ख्याल से फिर से 500 के टारगेट्स इसमें खुलते हुए नज़र आएंगे आपको। एक बार मैं फोरकास्ट दिखा देता हूँ, ब्रोकर लोग क्या कह रहे हैं। ब्रोकर लोग का जो एवरेज टारगेट प्राइस निकल के आ रहा है 501 रुपये निकल के आ रहा है। अभी करंट भाव से 20% का अपसाइड है और मैक्सिमम टारगेट 585 है। मिनिमम टारगेट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो अगर देखिए 36 लोग इसको कवर कर रहे हैं तो 36 में से जो सबसे कम टारगेट है ना वो 430 का है। अब बताइए, करंट भाव 415 का और सबसे लोएस्ट टारगेट 430 का, सबसे हाईएस्ट 585 का, एवरेज 501 502 का। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बुलिश है इस पे लोग। और अगर मैं दिखाऊं कि देख सकते हैं 27 स्ट्रॉन्ग बाइज हैं इस पे, 27 7 बाई यहाँ पे 34 ही हो गए, ठीक है। और यहाँ पे 2 होल्ड हैं और एक यहाँ पे सेल है, एक किसी का सेल कॉल है। बाकी उन्होंने टारगेट तो नहीं दिए होंगे, लेकिन हाँ बाकी 36 हो गए दिख रहे हैं आपको, सब बाई या होल्ड में ही। मेजॉरिटी यहाँ पे बाई है 90%। तो ये आईटीसी के बारे में देखिए, इसका स्टॉक का पी अगर आप देखें तो 25 के आसपास है। और मेरे ख्याल से और बाकी एफएमसीजी कंपनियों के मुकाबले ये और चीप ट्रेड करता है। इसमें बहुत सारे डिविजन्स हैं, होटल बिजनेस है, एफएमसीजी बिजनेस तो है ही, साथ में एक स्टेशनरी का बिजनेस है और यहाँ पे तो ये सब चीज़ें हैं। अब जब ये डिवीज़न अलग होगा तो इसमें एक वैल्यू अनलॉकिंग होगी। और आईटी कंपनी भी एक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक आईटी कंपनी भी आईटीसी में। तो ये आईटीसी एक कॉन्ग्लोमरेट है, बहुत बड़ी कंपनी है। मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो ये 5 लाख करोड़ है। और जब मैं 10 साल पहले देखता था, तो 10-12 साल पहले देखता था, तो इसका देखिए निफ्टी में, निफ्टी सेंसेक्स में सबसे ज़्यादा वेटेज हुआ करता था। अब कितना है, अब तो मेरे ख्याल से बाकी कंपनियों, रिलायंस, टीसीएस, ये सब जो कंपनी हो गई, एचडीएफसी हो गई यहाँ पे, ये सब काफ़ी आगे निकल चुकी हैं वेटेज में। एचडीएफसी भी हालांकि रिटर्न नहीं जनरेट किया है, लेकिन मर्ज एंटिटी की वजह से। और पिछले 10 साल में आईटीसी को तो बीट किया ही है। तो वेटेज के मामले में कंपनी काफ़ी पीछे रह गई है। 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, बाकी कंपनियां ऐसे निकल गई आगे। आईसीआईसीआई का देखेंगे, एसबीआई का देखेंगे, मार्केट कैप कहीं ज़्यादा हो चुका है। हालांकि फ्री फ्लोट बेसिस पे होता है, फिर भी इसका जो वेटेज है ये अंडर ओनरशिप में है। अभी अभी लोग इसको अभी भी ओन नहीं किए उतना जितना करना चाहिए एक समय, जितना इसमें था ओनरशिप। तो अगर हम देखें तो कंपनी का रेवेन्यू, यहाँ पे ईपीएस थोड़ा सा फोरकास्ट करते हैं तो 2022 में
₹15 का ईपीएस था, 23 में 16.5 का हो गया और यहाँ पे 18 का हो जाएगा, 24 में एस्टिमेट है और 2026 में 21.65 का हो जाएगा। तो 21 के हिसाब से अगर आप यहाँ पे 25 का मल्टीपल लेके चलते हैं तो यहाँ पे आपको मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 42 हो जाएगा, ये 5 2 5, तो ₹525 का इससे भी भाव निकल के आ जाता है अगर आप 25 का पी मल्टीपल इस कंपनी के लिए लेके चलते हैं तो। इनफैक्ट वैल्यू अनलॉकिंग अगर होगी, डीमर्जर होगा तो ये पी रेशो भी आगे बढ़ सकता है, ऊपर की साइड में बढ़ सकता है। बहुत ही शानदार कंपनी। रेवेन्यू के मामले में देख सकते हो 2026 में 90,000 करोड़ का रेवेन्यू टोटल ये क्लॉक कर सकती, 1 ट्रिलियन का भी अगले साल 2027 में हो सकता है। तो बहुत मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस कंपनी में, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। पर थोड़ा सा फंडामेंटल्स आपको इसके दिखा देता हूँ। तो 416 का प्राइस मैंने बताया, 374 इसका 52 वीक लो है, इसी के ज़्यादा पास में है। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट बीच में 500 से भी यहाँ पे लगभग ₹80 दूर है। तो ठीक है, कोई इससे इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि किधर जाएगा, लेकिन मौका है। 400 पे सपोर्ट बहुत तगड़ा सपोर्ट है। पी 25 बताया मैंने, रिटर्न रेशियोज 39 के, कैपिटल पे इक्विटी पे 29% के, इंट्रिंसिक वैल्यू 254 की, कंपनी पे कर्जा कुछ है ही नहीं, टोटल एसेट 87,000 करोड़ के, प्रॉफिट का वेरिएशन यहाँ पे पिछले 5 सालों में 12% रहा है। तो ये वो कंपनी नहीं है कि आपको 15-15, 20-20% के प्रॉफिट रिटर्न दे। ये बहुत ही स्टेबल कंपनी है, डिविडेंड आपको भर भर के देगी। अभी मैं आपको डिविडेंड का यील्ड दिखाता हूँ इस कंपनी का, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये कैसी कंपनी है। यहाँ पे डिविडेंड यील्ड 3%, तो 3% तो आपको डिविडेंड से ही कमाई हो जा रही है। तो इस तरह की कंपनी है, बहुत सेफ़ बेट है, लेकिन सेफ़ बेट में भी एक बहुत भरोसेमंद ही बेट है। अगर हम बात करें कि आईटीसी के यहाँ पे कैश फ्लो जनरेशन की, तो आप यहाँ पे सीधे आइए नीचे, यहाँ पे बैलेंस शीट के नीचे आपको यहाँ पे कैश फ्लो दिख जाएगा। और यहाँ पे पिछले साल इन्होंने 18-19 हज़ार करोड़ के अराउंड 19,000 करोड़ के अराउंड कैश जनरेट किया था। तो ये फिगर भी देख सकते हैं कैसे 10,000, 13,000, उसके बाद 15,000, फिर 19,000 हो गया। इसमें ये चीज़ है। आईटीसी बहुत तगड़ी कंपनी है। एफआईआईज़ की होल्डिंग इसमें आपको ये चीज़ इंडिकेट कर रही है 43%, डीआईज़ भी यहाँ पे 42%। ये दोनों को जोड़ देंगे तो जाएगा 85%, बचा 15%, 15% पब्लिक है। तो ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं दोस्तों, 85% ही मजबूत हाथों में है। ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, एक कोई बेचेगा भी तो दूसरा खरीदने के लिए तैयार रहेगा। जैसे हमने देखा, बैट ने बेचा तो दूसरी कंपनी आ गई, म्यूचुअल फंड हाउसेज आ गए यहाँ पे खरीदने के लिए। तो ये इस तरह की कंपनी को आप इस समय फोकस रखिए जब मार्केट में थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क उठ रहा है कि किधर अब डायरेक्शन है। अब वो तो है नहीं कि सीधे ऊपर ही बढ़ता रहेगा, हाँ थोड़ा सा डायरेक्शन को लेके क्वेश्चन मार्क उठा है। तो इस समय में इस तरह की कंपनियाँ अच्छी करती हैं, और नहीं भी करती हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बेस्ट है ही है। 3% का डिविडेंड मिल जाएगा, प्रॉफिट रेट भी अगर हम मान के चलें कि 7-8% है, तो एक बढ़िया रिटर्न आपका कंपाउंडिंग हो सकता है। और मैं इनफैक्ट बता दूँ कि ये सेफ़ है, और सेफ़ इन द सेंस कि जो लोग इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं फिर उनके लिए कंपनी नहीं है। जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि अभी कुछ देर पहले बताया कि 15-20% वाली कंपनी नहीं है। हाँ, 12-13% टोटल जोड़ के मिल जाए तो ये बहुत अच्छे रिटर्न होंगे। 12-13% बहुत ही होते हैं, लोग यहाँ पे इसको रियलाइज़ नहीं करते हैं। तो फिर से यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, आईटीसी में इसको थोड़ा सा वॉच लिस्ट में ऐड करिए। सभी जानते हैं क्या क्या है, सिगरेट है, एफएमसीजी अदर्स है, होटल्स है, पेपर बोर्ड है, पैकेजिंग और एग्री बिजनेस तो आई है। आशीर्वाद आटा है, इनका आप देखे होंगे जो कि एफएमसीजी में आता है। तो स्टेशनरी में क्लासमेट के प्रोडक्ट्स हैं, यूज़ किए होंगे आप लोग। होटल्स में आईटीसी के होटल्स देखे ही होंगे, कितने प्रीमियम लग्जरी होटल्स हैं। तो हर सेक्टर में ये अच्छा कर रही है कंपनी।